कार्यक्रम क्या रहेगा, जरा वो सिलसिलेवार समझ लीजिए। मिशन मरुधरा के तहत राहुल गांधी आज सुबह पहुंच चुके हैं 5:40 पर ही जयपुर। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ, तीनों सह प्रभारियों ने मिलकर स्वागत किया राहुल गांधी का। इसके बाद राहुल होटल रामबाग के लिए रवाना हो गए। राहुल इस वक्त होटल में ही है। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राहुल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 11 बजे के बाद किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि राहुल आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जैसे जयपुर में कांग्रेस कार्यालय के नए भवन का शिलान्यास का कार्यक्रम, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने का कार्यक्रम। करीब 75 करोड़ की लागत से बनेगा नया भवन। आज जयपुर में कांग्रेस नेताओं के दो कार्यक्रम होंगे। पहले शिलान्यास स्थल पर कार्यक्रम होगा, इसके बाद सभा स्थल पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 बजे की अगर बात करें तो 2 बजे जयपुर से रवाना होने का पहले कार्यक्रम था राहुल गांधी का, लेकिन इसे पोस्टपोन किया गया, कुछ आंशिक बदलाव किया गया। अब शाम 5 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विशेष विमान से राहुल गांधी रवाना होंगे। कांग्रेस ने अपने 52,000 बूथ अध्यक्षों को बुलाया है। 400 ब्लॉक अध्यक्षों को भी कार्यक्रम में बुलाया गया है। पीसीसी की पूरी टीम, सभी जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। पार्टी ने अपने मंडल अध्यक्षों को भी बुलाया है। इस बार मंच भी अलग स्टाइल में बनाया गया है, आपको दिखाई देगा एक अलग स्टाइल में ये मंच। देखिए, मुख्य मंच के सामने एक स्पेशल रैंप बनाया गया है। राहुल गांधी इस पर रैंप वॉक कर सकते हैं। इससे पहले हैदराबाद की सभा में भी ऐसा रैंप हमने देखा था। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। कांग्रेस लंबे समय के बाद इस तरीके के कोई संवाद स्थापित कर रही है। मानसरोवर के शिप्रापत स्थित मैदान पर पूरा भव्य आयोजन होना है। आज शाम 4 बजे गांधी वाटिका का भव्य लोकार्पण होगा, जिसमें राहुल गांधी, खड़गे, सीएम गहलोत और अन्य नेता उपस्थित रहेंगे। 85 करोड़ की लागत से गांधी वाटिका बनकर तैयार हुई, जिसमें मुगल कालीन भारत से लेकर महात्मा गांधी के आंदोलन तक का भारतीय इतिहास जुटाया गया है। इसकी जानकारी यहां पर उपस्थित होगी। गांधी वाटिका से राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गांधी परिवार से तुषार गांधी भी मौजूद रहेंगे। सचिन हमारे सहयोगी मिशन मरुधरा पर राहुल गांधी की जो हम खबर आपको दिखा रहे हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो रहा है, उनका रुख करेंगे बिना किसी देरी के। सचिन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्या अपडेट्स है राहुल गांधी के इस पूरे कार्यक्रम की? जी देखिए, आज सुबह 5:40 पर राहुल गांधी जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर पहुंचने के बाद उन्होंने रामबाग जो होटल है वो वहां पर रुके हुए हैं और अभी करीब सुबह 2 घंटे अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, डोटासरा जो है पीसीसी चीफ, वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने करीब 2 घंटे की एक लंबी मुलाकात करी। लंबी मुलाकात से ये निकल कर आया कि जो पहले राहुल गांधी 2 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, उनका कार्यक्रम में बदलाव हुआ है और अब शाम 5 बजे राहुल गांधी जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे विशेष विमान से। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी उनके साथ में रहेंगे। आपको बता दें कि 11:30 बजे, 11 से 11:30 के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर पहुंच जाएंगे। उनके साथ में संगठन महासचिव जो है केसी वेणुगोपाल, वो भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे और वहां से जो है मानसरोवर की ओर काफिला जो है वो मूव करेगा। आपको बता दें, पहले इंदिरा गांधी भवन जो नया पीसीसी का दफ्तर बन रहा है उसका पहले भूमि पूजन किया जाएगा। उसके बाद में पास ही में एक सभा का आयोजन किया जाएगा जिसको नाम दिया गया है कार्यकर्ता सम्मेलन। फिलहाल हम जहां पर मौजूद हैं उसको गांधी म्यूजियम कहा जाता है और गांधी वाटिका इसको नाम दिया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहां पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगे। पुलिस का जो जाब्ता है वो यहां पर मौजूद है। पूरी स्क्रीनिंग कर ली गई है और कह सकते हैं कि अब सामने आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर जो गांधी म्यूजियम बनाया गया है उसमें गांधी जी की पूरी जीवनी को दर्शाया गया है, पूरे संघर्ष को दर्शाया गया है। उनके साथ साथ जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी भी छवि को यहाँ पर दिखाने का जो प्रयास है वो राजस्थान सरकार ने किया है और ये जो पहल है ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है।
तो आपको बता दें कि 75 करोड़ की लागत इसको बनाने में लगी है और कह सकते हैं युवाओं के लिए एक प्रेरित करने वाला जो म्यूजियम है वो एक साबित होगा। और पहले भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो खुद गांधी जी से प्रेरित है, खुद गांधी जी को अपना आइडियल मानते हैं। तो कहा जा सकता है कि अब उन्होंने आइडियल मानते हुए राजस्थान में एक पहल की है कि गांधी वाटिका, गांधी म्यूजियम का एक यहाँ पर दर्शाने का एक प्रयास किया है। तो कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार अब धीरे धीरे अपनी योजनाओं के दम पर सरकार को रिपीट करने के लिए जितने प्रयास हो सके उतने प्रयास जो है राजस्थान सरकार कर रही है। देखिए, आज जयपुर में एक बड़ा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है, उसके बाद में जो है 23 तारीख को आज यानी कि राहुल गांधी जयपुर आए हैं और 25 तारीख को नरेंद्र मोदी भी एक बड़ी सभा का आयोजन जयपुर में करने जा रहे हैं। देखिए, परिवर्तन यात्राएं जो अलग अलग दौर में चल रही है उनका समापन जो है वो 25 तारीख को होने वाला है और 25 तारीख जिसमें एक बड़ी सभा जो है दादिया में, ग्राम दादिया में जो है वहां पर आयोजित की जाएगी। तो हम आपको बता दें कि उससे पहले जो है राजस्थान विधानसभा चुनाव है, इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तो कह सकते हैं कि पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता है, पार्टी के जितने भी वरिष्ठ जो नेता हैं वो अब जयपुर दौरा जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। आज राहुल गांधी आ रहे हैं, खड़गे आ रहे हैं, खड़गे साथ साथ केसी वेणुगोपाल आ रहे हैं और परसों जो है वो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो गांधी म्यूजियम में यहाँ पर पहुंचेंगे और 75 करोड़ की लागत से जो है वो यहाँ पर गांधी म्यूजियम बनकर तैयार हुआ है। देखिए, फ्लैक्स जो है, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार ने जगह जगह पर फ्लैक्स बनाए हैं। कुछ देर पहले जो फ्लैक्स जो है वो भी हमने आपको दिखाया था, जिसमें जो कार्यकर्ता सम्मेलन का एक बड़ा सा फ्लैक्स जो था वो रामबाग के होटल के सामने लगा हुआ था। जो काम के दम पर वापस कांग्रेस सरकार को लेकर आने का जो स्लोगन है वो वहां पर उस पोस्टर में हमको देखने को मिला था। और पार्टी के जितने भी प्रतिष्ठित जो नेता है, जो बड़े नेता है, उनका जो पोस्टर था उसमें वो फोटो भी था। तो एक बात आपने नोटिस भी की होगी कि कांग्रेस के जो आला कमान जब जयपुर पहुंचे राहुल गांधी, तो सचिन पायलट आपको कहीं ना कहीं नहीं दिखे होंगे। तो कह सकते हैं कि व्यस्तताओं के चलते भी अगर वो नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में ये मैसेज ऊपर तक जरूर जाता है कि सचिन पायलट भी वहां पर पहुंचने चाहिए थे, लेकिन वहां पर नहीं पहुंचे। बड़ी चीज है, इस पर हम सचिन बात करेंगे, लेकिन दो तीन चीजें हैं। एक तो ये बताइए कि जहां पर आप मौजूद हैं गांधी वाटिका में, जिसका आज जो है लोकार्पण होना है और एक कह सकते हैं महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें मुगल कालीन इतिहास से लेकर आधुनिक भारत तक को दिखाया गया है। ये कितना खूबसूरत है, ये पर्यटक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कितना इजाफा करेगा शान शौकत में राजस्थान के। दूसरी चीज ये कि इसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री कितनी देर में यहां पर पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान वैसे तो पर्यटन नगरी कहलाती है। आमेर का किला जो है वो उसकी अगर हम बात करें या आराध्य देव गोविंद देव जी की बात करें या मोती डूंगरी की बात करें, तो पर्यटन यहाँ पर आना बहुत अच्छा महसूस करते हैं पर्यटन जब भी यहाँ पर आते हैं। तो उन्हीं के लिए एक यहाँ पर गांधी म्यूजियम भी अब बनाया गया है, जिसमें पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, राजस्थान सरकार की ये पहल रहेगी, कोशिश रहेगी कि पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे। इसको किस तरीके से प्रमोट किया जाना है वो राजस्थान सरकार को सोचना होगा। तो कह सकते हैं कि अब कुछ ही देर में मात्र 10 मिनट के अंदर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहां पर पहुंच जाएंगे और 3:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे इसका उद्घाटन करेंगे। उसी का जायजा लेने जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंच रहे हैं। पूरा पुलिस का जाब्ता यहां पर मौजूद है, पूरी अंदर जो है पूरा किस तरीके से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। एक बार जरा सचिन एक बार जरा इस गांधी म्यूजियम का ओवरऑल व्यू दिखाइए जरा एक बार। मैं चाहूंगा कि कैमरा पर्सन जो भी भाई हमारे साथ हैं वो एक बार जरा दिखाएं तस्वीरें वहां की, कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि है और कितना बड़ा क्षेत्रफल है इस पूरे उसका, अगर बाहर से दिखा पाए इसका आवरण तो। सचिन जी देखिए, मैं अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट से आग्रह करूंगा, पवन से, वो हमारे साथ सुबह से लगातार बने हुए हैं कि ये जो गांधी म्यूजियम का जो दर्शन जो गांधी म्यूजियम तैयार किया गया है, इसका आपको लुक दिखा रहे हैं कि बाहर से कैसा इसका लुक रहने वाला है। देखिए, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने एक पहल की है राजस्थान में, कि पहली बार जो पहल है वो ये की है। तो अभी आप कुछ ही देर में यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो खुद यहाँ पर पहुंचेंगे, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। क्योंकि देखिए ये कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार में जितनी भी योजनाएं हैं, योजनाओं के लिए हमेशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तत्पर रहे हैं। तो प्रदेशवासियों को आज ये सौगात जो है वो मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें विशेष देश की युवा पीढ़ी जो स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य घटनाएं एवं गांधी जी की जीवनी जो दर्शन है उसका मूल्य का अनुभव कर सकेंगे। देखिए युवा जो यहाँ पर आएंगे उसका गांधी जी जो भी गांधी जी से प्रेरित है उस जो गांधी जी से अपनी प्रेरणा लेते हैं, तो कह सकते हैं कि एक प्रेरणा के रूप में इसको तैयार किया गया है। और आपको बता दें कि लगभग 14,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में इसको तैयार किया गया है और लागत जो लगी है वो पूरा 75 करोड़ रुपए के आसपास की जो लागत है वो ये बताई जा रही है। देखिए इसको इस म्यूजियम में विरासत एवं स्वतंत्रता संग्राम के जो मुख्य आंदोलन को आभासी तौर पर पुनर्जीवित करने की कोशिश जो है वो राजस्थान सरकार ने की है। तो कह सकते हैं कि जिससे कि दर्शक जो है विशेषकर देश की युवा पीढ़ी स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य घटनाएं और गांधी जी का जीवन जो है उसका अनुभव कर सकेगी। तो मैं आपको बता दूं कि 14,500 वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल तय किया गया है। इतने क्षेत्रफल में जो है ये गांधी म्यूजियम बनकर तैयार हुआ है, जिसका जायजा लेने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। अच्छा सचिन, कितना समय लगा होगा इस भव्य निर्माण के लिए? गांधी वाटिका को चूंकि बनकर तैयार है, आज समर्पित कर दिया जाएगा जनता को, लोकार्पण हो जाएगा। आज कितना वक्त लगा होगा इसे बनने में और कितनी लागत आई होगी? देखिए फास्ट ट्रैक पर ये तैयार किया गया है, लगभग 1 साल के अंदर ही ये जो गांधी म्यूजियम है ये बनकर जो है ये राजस्थान सरकार ने बनाकर जो है वो जनता के लिए तैयार कर दिया है। अब आज इसको जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। दुनिया भर से जो पर्यटक है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ साथ युवाओं के लिए प्रेरणा देखिए प्रेरित जो है, जिनको गांधी जी से प्रेरणा मिलती है, जो स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेते हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी चीज साबित होने वाली है। यहाँ पर जो है मूर्तियों का जो स्थापित किया गया है, जीवनी जो है गांधी जी की पूरी जो जीवनी है वो इसमें दर्शाई गई है, पूरे तस्वीरों के साथ इसमें दर्शाई गई है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गांधी जी है उनका पूरा जीवन कैसा रहा है, कहाँ पर पढ़ाई करी, किस तरीके से उन्होंने जीवन में संघर्ष किया, किस तरीके से देश को आजाद कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसके लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। जिस बिल्डिंग में जो है वो पूरा खाका आपको देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और व्यवस्थाएं जो चल रही है यहाँ पर, देखिए जो पार्टी का आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो राजस्थान सरकार का ये सौभाग्य है, पूरा आला कमान यहाँ पर मौजूद रहेगा और पूरा आला कमान यहाँ पर एक साथ कई चीज़ों का जो लोकार्पण है, शिलान्यास है, भूमि पूजन है वो करेगा। 2 से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई प्रदेशवासियों को कई सौगात भी दी थी। उसमें जो गांधी सर्किल पर जो अंडरपास है, देखिए एक कवायद शुरू की है कि जयपुर सिटी को कैसे सिग्नल लेस बनाया जाए। उसके लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो प्रयास है वो रंग लाते हुए दिख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के दम पर सरकार को किस तरीके से रिपीट किया जाना चाहिए उसके लिए सदैव तत्पर तो रहे ही हैं। देखिए भाजपा भी पूरे एक्टिव मोड में आ चुकी है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 25 तारीख को मोदी आ रहे हैं, तो उससे पहले ही देखिए महिलाओं को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उस परिवर्तन यात्रा में। खाने से लेकर पूरी पानी तक की व्यवस्था पूरे पंडाल में वो महिलाओं को एक जिम्मेदारी रहने वाली है। तो कह सकते हैं कि जो चुनावी मोड है, राजस्थान विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक है। लगभग 20 दिन बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी। तो कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेता, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी अब यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। पार्टियों के राजस्थान की जो राजनीति है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं और आज एक नई जो दावेदार कर रहे हैं, हर जिले से, हर क्षेत्र से जो दावेदारी कर रहे हैं, उनको भी रूबरू होने का अपने आला कमान से मौका मिलेगा। जो पार्टी के लिए लड़ना चाहते हैं, पार्टी में प्रत्याशी दावेदारी ठोक रहे हैं कई क्षेत्र से, तो वो भी अपने आला कमान से, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से कहीं ना कहीं इंटरेक्शन करेंगे। क्योंकि देखिए जो स्टेज तैयार किया गया है सभा में, उस सभा में हैदराबाद राहुल गांधी के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री की सक्रियता आप लगातार देख रहे होंगे, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जब से ये पूरी खबरें सामने आई है कि राहुल गांधी फला तारीख को पहुंच रहे हैं जयपुर में, तब से खुद मुख्यमंत्री इन तमाम चीजों को देख रहे हैं और मुख्यमंत्री ये जानते हैं कि राहुल गांधी कितना बड़ा इंपैक्ट छोड़ सकते हैं आने वाले चुनाव में, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी। अब ऐसे में अगर बड़े चेहरों की बात होगी तो ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी कितना बड़ा इंपैक्ट छोड़ सकते हैं आफ्टर भारत जोड़ो यात्रा। अब ऐसे
ऐसे में मुख्यमंत्री कितने ज़्यादा सक्रिय आपको नजर आए हैं, और आज ये पूरा जो भव्य आयोजन हो रहा है इसमें मुख्यमंत्री की सक्रियता इस वक्त तक आपने कैसे देखी है? क्योंकि मुख्यमंत्री ही पूरे चुनाव को फ्रंट से लीड कर रहे हैं और इस वक्त भी राहुल गांधी की अगुवाई हो, फिर चाहे पूरे दिन का भ्रमण हो, सब कुछ उन्हीं के अंडर में होता नजर आ रहा है। जी देखिए, मुख्यमंत्री की नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई है, पूरी अगुवाई है, जो राहुल गांधी की अगुवाई है वो हो रही है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया है, तो पार्टी में उनका एक अलग महत्व है, अलग जो पार्टी आला कमान है वो उनको पूरी जिम्मेदारी सौंपे हुए है। और कह सकते हैं कि पूरी एक्टिव, इतनी देखिए इतनी उम्र में भी एक्टिव होना बहुत बड़ी बात होती है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो अभी पूरा एक्टिव है। सुबह से ही 5:40 से ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे, 5:30 बजे फिक्स एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और कह सकते हैं कि वहां पर जो है 5:40 से लेकर राहुल गांधी के साथ रामबाग होटल तक पहुंचने में 6 बजे, करीब 6 बजे रामबाग होटल पहुंचे। सचिन आपसे आग्रह है कि आप बने रहिए, और नजरें बनाकर रखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। हलचल बढ़ गई है। इस बीच में शशि का भी रुख कर लेते हैं। शशि हमारे सहयोगी सभा स्थल से कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो दिखाइए जरा तस्वीरें, क्योंकि बताया ये जरा चर्चा बड़ी है कि सभा स्थल इस बार थोड़ा अलग बनाया गया है, काफी भव्य बनाया गया है, राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या कुछ खास होने जा रहा है वहां पर जहां आप मौजूद हैं? दीपक, आशीष, सभा स्थल के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बाहर का नज़ारा आप देखिए कि स्वागत गेट लगे हुए हैं, और जो अंदर की तरफ है वहां भी लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी आपका स्वागत करती है, और बाहर की तरफ भी ऐसा ही लिखा हुआ है। साथ में ये जो भीड़ आप देख रहे हैं अलग अलग जगह, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्रुप्स में आ रहे हैं, और इनको जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनको आइडेंटिटी कार्ड भी आज जारी किए जा रहे हैं, कई जो लोग हैं उनको। और ये कांग्रेस के नेता, दावेदार, कार्यकर्ता सब जगह के अलग अलग अपने अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए। हालांकि पदाधिकारियों का सम्मेलन था, लेकिन उसमें कुछ कार्यकर्ता भी आए हैं। और कैमरा पर्सन संजय से कहूँगा, आपको मंच की तस्वीरें हालांकि थोड़ी दूर से है, लेकिन दिखाने की कोशिश हम करते हैं। मंच ऐसा बनाया गया है कि एक रैंप भी बनाया गया है इस मंच में। अभी फ्रिस्किंग हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं को 10 बजे का समय दिया है, मीडिया को 11:30 का समय दिया है, लेकिन राहुल गांधी इस जगह 1 बजे पहुंचेंगे, और उससे पहले 12:30 बजे कांग्रेस के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। और शिलान्यास कार्यक्रम जो है वो एक औपचारिकता मात्र है। वहाँ एक फाउंडेशन स्टोन रखा है जिसका पर्दा हटा के राहुल गांधी को यहाँ पर आना है। कल जब राहुल गांधी की टीम जायजा लेने आई थी तब उनके साथियों ने पूछा भी था कि शिलान्यास कहाँ होगा, पूजा कहाँ होगी, तब उनके बताया गया कि ये एक फाउंडेशन स्टोन है, केवल ज़मीन दिखाई जाएगी, और उस ज़मीन के पास में एक फाउंडेशन स्टोन की जगह बनाई है जहाँ पर उसका पर्दा हटा करके वो अनावरण करेंगे, और इसे ही शिलान्यास की संज्ञा दी गई है। बहरहाल खास बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों का चुनावी साल में, चुनावी मौसम में एक मंच पर होना। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि पिछले साल 20 दिसंबर को जब मालाखेड़ा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक सभा हुई थी, उस सभा में दोनों नेता एक ही मंच पर थे। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में जब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो कई बार पार्टी के नेताओं के सामने ये चिंता रहती है, ये पशुपेश की स्थिति रहती है कि कार्यक्रम को मैनेज कैसे करें, सबसे आखिर में किसका भाषण कराएं। आमतौर पर ये होता है कि सबसे आखिर में भाषण होता है सबसे वरिष्ठ नेता का या सबसे लोकप्रिय नेता का। अब राहुल गांधी की लोकप्रियता ज़्यादा मानी जाएगी या मल्लिकार्जुन खड़गे की लोकप्रियता ज़्यादा मानी जाएगी, इस सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी में कई बार चर्चा होती है। लेकिन कल अमृता धवन से भी हमारा जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और खड़गे 1 और 1 11 हो गए हैं। तो इस तरीके से जो ये 1 और 1 11 है तो एकजुट होकर के चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ नारे लगाते हुए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, अपने अपने जो क्षेत्र के दावेदार हैं, समर्थक हैं, उनके समर्थन में नारे लगाते हुए नेता पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं। अब इनमें केवल पदाधिकारी हों ऐसा लगता तो नहीं है, इनसे हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए? चित्तौड़गढ़ विधानसभा। चित्तौड़ से आए हैं। क्या पद है आपके पास में, क्या पोस्ट है? मैं ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से मीडिया प्रभारी। तो चित्तौड़ से कितने लोग आए हैं? चित्तौड़ से लगभग हम 700 से 800 लोग आए हैं। 700 से 800 लोग आए हैं। क्या उम्मीद करते हैं राहुल गांधी से चुनावी साल में? राहुल गांधी से
राहुल गांधी युवाओं के एक पहचान हो गई है बिल्कुल, और युवाओं के लिए राहुल गांधी बिल्कुल सोचता है, लड़ता है, ज़मीन पे उतरता है राहुल गांधी। और राहुल गांधी इस बार हम देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राजेंद्र सिंह तुंडावत है। मैं चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। क्या करते हैं चित्तौड़ में? कांग्रेस में क्या काम देखते हैं आप? कांग्रेस का एक ही काम है कि वो 36 कौम को साथ में लेके चलती है, किसी प्रकार के अफवाह पैदा नहीं करती है। अफवाह वो हिंदू मुस्लिम का लेकर के नहीं चलती है। कांग्रेस के झंडा बरदार कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं? मैं पदाधिकारी हूँ, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ सावा मंडल क्षेत्र का। बाकी सब जो आए आपके साथ वो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता? कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी तरह से है। सभी तरह से। तो देखिए आशीष, जो बात हम कह रहे थे कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी सभी तरह के लोग यहाँ आपको इस जमावड़े में दिखेंगे। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि पदाधिकारियों का सम्मेलन है और तकरीबन 15 साल में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं दिखा है जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित किया हो। तो यहाँ पदाधिकारियों को तो बुलाया है, साथ में कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँच रहे हैं उनके साथ में समर्थन जताने के लिए। चुनावी साल में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए 9 अगस्त को राहुल गांधी मानगढ़ आते हैं, वहाँ से आदिवासियों को संबोधित करते हैं। उसके बाद में 6 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे कोऑपरेटिव के बीच में आए। भीलवाड़ा डेयरी का जो कार्यक्रम था उसको उन्होंने प्लांट वगैरह के जो शिलान्यास थे उसको शिलान्यास लोकार्पण किया, और उसके साथ में वहाँ जो कोऑपरेटिव से जुड़े लोग थे उनको संबोधित किया। और उसके बाद में 10 सितंबर को प्रियंका गांधी टोंक के निवाई में आती है, वहाँ उन्होंने सरकार की योजनाओं को भी देखा, सर्व समाज के लोगों को संबोधित किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और जब उन्होंने अपना लिंक बताया कि किस तरीके से उनका नज़रिया है, उनकी सोच है कि जनता और नेता का नाता क्या होना चाहिए, तो वो कहती है कि जिस तरीके से भगवान में लोगों की आस्था होती है, त्रिनेत्र गणेश जी में, कि जब वो जंगल पार करते हैं उनको लगता है कि कोई भी पशु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है। तो नेता को भी ये मानना चाहिए कि जनता का अगर आशीर्वाद है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जनता को वो दर्जा उन्होंने अपने भाषण में दिया। हालांकि सभी नेताओं की भाषण शैली अलग अलग होती है, और जब चुनावी साल में इस मंच पर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे तो ये तय है कि विपक्ष पर निशाना होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को किस तरीके से बूस्ट अप करेंगे। शशि, जाहिर तौर पर विपक्ष पर निशाना होगा शशि, लेकिन विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं, बीजेपी भी मेगा इवेंट कराने की तैयारी में है। इस बीच में जहां आप मौजूद हैं वहां पर जैसे अभी आपने बात की तो उन्होंने बताया कि 700 की 800 की संख्या में जो है हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे अगर पूरे प्रदेश का आकलन करें तो कितनी संख्या में लोग आज यहाँ पर इकट्ठा होंगे? क्या 1 लाख के आसपास ये संख्या जाएगी यहाँ पर और सक्सेसफुल रहेगा ये पूरा कार्यक्रम? देखिए, इकट्ठा कितनी संख्या में होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन दावे मैं बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी का दावा है 1 लाख से ज़्यादा लोगों के आने का, और व्यवस्था जो की है कुर्सियों की वो तकरीबन की है 35 से 40 हज़ार के बीच की। तो अगर 35 से 40 हज़ार की कुर्सियों की व्यवस्था की है और 1 लाख लोगों का दावा किया जा रहा है तो वो ही अपने आप में तार्किक नहीं दिखता है। और जो ये 3 डोम बने हुए हैं, ये जर्मन डोम कहलाते हैं। आप इसकी थीम भी देखेंगे कि ये बीच में जो मुख्य डोम है इसको ट्राई कलर पे तिरंगा के थीम पे सजाया गया है। देश का झंडा भी तिरंगा है और कांग्रेस पार्टी भी तिरंगा झंडा है। और उसके साथ में एक पंडाल और लगाया गया है कि अगर अतिरिक्त संख्या में कार्यकर्ता आते हैं तो वहां बैठा दिया जाए। जो निवाई में व्यवस्था थी वो भी तकरीबन इसी तरह की थी। 3 डोम बने हुए थे वहां पर, और इन 3 डोम में अगर ब्लॉक्स के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन संख्या बैठती है 15,000 के आसपास के लोगों की बैठने की व्यवस्था, और एक ब्लॉक अगर और है तो उसमें भी करीब 3,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो सकती है। तो अलग अलग दावे होते हैं, अलग अलग आकलन होते हैं, लेकिन यहाँ जो बैठने की व्यवस्था है वो तकरीबन 28,000 के आसपास लोगों के बैठने की व्यवस्था है, 28 से 30,000 लोगों के आसपास। लेकिन जब जो भी मीटिंग होती है वो अपने फुल स्विंग पे होती है, अपने शबाब पे होती है, तो कार्यकर्ता बाहर भी खड़े हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल यहाँ 3 स्तर की फ्रिस्किंग है। पुलिस की व्यवस्था 3 दिन से पुलिस ने पूरे एरिया की फ्रिस्किंग की है। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ हैं और यहाँ पर प्रोबेशनर IPS हैं, वो भी लगातार जुटे रहे हैं। खास बात यह है कि विधायकों के लिए और जो मंडल बोर्ड अध्यक्ष हैं उनके लिए एंट्री की अलग व्यवस्था दी गई है। उनको कुछ पासेस भी अलग कलर के दिए गए हैं उनकी गाड़ी के, और पुलिस को एक लिस्ट दी गई है कि मंच पर कौन मौजूद रहेगा और दूसरे गेट से जहां से विधायक और बोर्ड मंडल अध्यक्ष आने हैं उस दरवाजे से कौन आएगा, क्योंकि जहां रैंप बना है। शशि, आज हमने सुबह 5:40 की तस्वीरें देखी
राहुल गांधी साहब पहुंचे, उनके स्वागत के लिए तमाम नेता गए, एक नेता मौजूद नहीं थे, वो थे सचिन पायलट। और जिस लिस्ट की अभी आप बात करें, क्या उस लिस्ट में सचिन पायलट का नाम है? क्या वो भी मंच पर नजर आएंगे? क्योंकि एकजुटता का संदेश देने की बात लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है और राहुल गांधी आ रहे हैं, ऐसे में सचिन पायलट का रहना बहुत महत्वपूर्ण, अगर एकजुटता के दावे को देखें तो उसको लेकर क्या इनपुट्स हैं? देखिए आशीष, दो अलग अलग पहलू हैं जी। एक सचिन पायलट को रिसीव करने में लाइनअप की बात है जी। समय सुबह का हो चाहे रात का हो वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब पदाधिकारी होते हैं जो सिस्टम होता है वो ये होता है, प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, प्रभारी रहते हैं, और अगर आप विपक्ष में है तो नेता प्रतिपक्ष रहते हैं, और अगर आप सरकार में है तो मुख्यमंत्री रहते हैं। तो ये तीन बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे, साथ में सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र सिंह राठौड़, ये तीनों भी मौजूद थे। तो इन 6 लोगों ने अगवानी की है राहुल गांधी की। सचिन पायलट के जहां तक मंच पर रहने का सवाल है, सचिन पायलट बिल्कुल मंच पर रहेंगे, वो सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं। आप देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी ने आज कुछ अखबारों में एक विज्ञापन दिया है जिसमें शिलान्यास कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया है, इस जनसभा में आमंत्रित किया है। उसमें ऊपर जो तस्वीरें है उस विज्ञापन के अंदर, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सुखजिंदर रंधावा, अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, भंवर जितेंद्र सिंह है, साथ में सचिन पायलट है, और इसके साथ में सीडब्ल्यूसी के सदस्य महेंद्रजीत सिंह मालवीय की तस्वीर है। तीनों सह प्रभारी हैं जिसमें काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र राठौड़, अमृता धवन मौजूद हैं, उनकी तस्वीर है। उसके साथ में जो मोहन प्रकाश हैं सीडब्ल्यूसी के सदस्य, विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी, उनकी तस्वीर है। तो तस्वीरों को किस जगह स्थान देना है, नेताओं को किस जगह मंच पर स्थान देना है, लाइनअप में किस जगह स्थान देना है, और होर्डिंग्स पर किस जगह अलग अलग नेताओं को स्थान देना है, ये होर्डिंग्स वाली बात मैंने इसलिए जोड़ी क्योंकि जो शिलान्यास स्थल पर होर्डिंग लगाया जिसको कल हमने प्रमुखता से दिखाया, उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनमें 2 पूर्व अध्यक्ष के साथ में मौजूदा अध्यक्ष हैं और राजस्थान के नेता हैं जिनमें सीएम अशोक गहलोत हैं, डोटासरा हैं, प्रभारी रंधावा हैं, उनके साथ एक ही अलग चेहरा था, वो था यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का। तो सवाल ये उठा कि शिलान्यास स्थल पर जो पोस्टर होर्डिंग लगे हैं उसमें यूडीएच मंत्री की तस्वीर किस लिए? क्या यूडीएच की कोई भूमिका है इसमें? क्या वो भवन निर्माण कमेटी के मुखिया के तौर पर हैं इसलिए उनकी तस्वीर है, या फिर कोई और कारण है उनकी तस्वीर का जो राहुल गांधी के साथ में डिस्प्ले की गई है? तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर उठते हैं, उनके भीतर चर्चा होती है। तो जहां तक मंच की बात है, सचिन पायलट भी दिखेंगे, महेंद्रजीत मालवीय भी दिखेंगे और मोहन प्रकाश भी दिखेंगे। मंच पर तकरीबन 40 से ज्यादा कुर्सियां लगेंगी जिसमें मंत्री परिषद का भी पूरा जो व्यापक नजारा है आपको वो दिखाई देगा इस कार्यक्रम के मंच पर। ठीक है, जाहिर तौर पर शशि आप बने रहिए। सचिन भी हमारे साथ कनेक्ट है गांधी वाटिका से, जहां पर आज लोकार्पण होना है, वहां पर भी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। सचिन, क्या अपडेट्स है? मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे, क्या जानकारी? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो पहुंचने की सूचना है, तो अभी मुख्यमंत्री को थोड़ा समय और लग रहा है, तो कह सकते हैं कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ गांधी म्यूजियम जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। सूचना ऐसी भी है कि हो सकता है कि वो सीएमआर से डायरेक्ट जो है एयरपोर्ट पर मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव करने पहुंचे, तो गांधी म्यूजियम जो है वहां पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन अभी कार्यक्रम यह प्रस्तावित है कि गांधी म्यूजियम जो है उसका जायजा लेने, उसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। तो कुछ ही देर में कह सकते हैं कि रूट चार्ट जो है, रोड पर सड़क पर जो रूट चार्ट है वो पूरी तरीके से अभी लगा दिया गया है। पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। जेडीसी जोगाराम जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। व्यवस्थाओं का जायजा जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे, तो उनके साथ में जो उनको असिस्ट करने वाले जो अधिकारी है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कह सकते हैं कि अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। और सूचना ऐसी भी आ रही है कि एयरपोर्ट पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं उनको रिसीव करने की जो प्रक्रिया है वो भी वहां पर पहुंचेंगे। जी ठीक है सचिन, आप बने रहिए हमारे साथ। शशि, आप भी हमारे साथ बने रहिए। राहुल गांधी के इस दौरे पर मेगा कवरेज जी राजस्थान